भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? ए पटना, बी छपरा, सी सिवान, डी भागलपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में सिवान में हो गई थी पुलिस की गोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे? ए सूरज नारायण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी सियाराम सिंह, डी राम मनोहर लोहिया। तो बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक सूरज नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? ए श्री बद्रीनाथ वर्मा, बी डॉक्टर सैयद महमूद, सी सिलभद्र याजी, डी अब्दुल कयूम अंसारी। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सिलभद्र याजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई? ए 15 अगस्त 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 17 अगस्त 1946, डी 20 अगस्त 1946। तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुई थी। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले बिहार में छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था। 97 नंबर। पटना के अंतिम मुख्य भावी नेता थे? अंतिम पूछ रहा है। ए विलायत अली, बी इनायत अली, सी अब्दुल करीम, डी अहमदुल्ला। तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता अहमदुल्ला थे, जबकि पटना के मुख्य बहावी नेता मुख्य नेतृत्वकर्ता विलायत अली तथा इनायत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी? 1921 में नहीं हुई थी, जबकि 1923 में हुई थी। ए गया, बी शाहाबाद में, सी पटना में, डी बेतिया। तो बिहार में 1923 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है उसका 2 वीडियो चैनल पर लोड किया जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यह सभी वीडियो बिहार के सभी एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक परीक्षा, बीपीएससी के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस सभी का व्याख्यात्मक वीडियो भी चैनल पर लोड किया जा चुका है, उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ए रामदयालु सिंह, बी बलदेव सहाय, सी मथुरा सिंह, डी महेश दास। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ए 1930, बी 1942, सी 1920, डी 1908। तो सारण 1942 यानी अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ए राम विनोद सिंह, दीपनारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह एवं फणींद्र घोष, बी जोगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद सिंह एवं गुलाबी सोनार, सी श्यामा प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सुरेश मिश्र एवं दीपनारायण, डी अनुग्रह नारायण एवं दीपनारायण। तो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद सिंह, गुलाबी सोनार हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। अतः इसका उत्तर होगा बी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? ए श्रीकृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी अब्दुल बारी, डी शाह मोहम्मद। तो बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने के बाद 1937 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, जबकि उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह बने थे। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए फॉरवर्ड ब्लॉक, बी समाजवादियों द्वारा, सी कांग्रेस द्वारा, डी किसानों द्वारा।
तो यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन समाजवादियों द्वारा किया गया था। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी हसन इमाम, डी मजारुल्लाह। तो वर्ष 1921 में पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी? ए मजारुल हक, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसे कि बीएन कॉलेज के नाम से जानते हैं, के प्राचार्य पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? ए 19-20 दिसंबर 1921, बी 22-23 दिसंबर 1921, सी 19-20 दिसंबर 1920, डी 22-23 दिसंबर 1920। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 को हुई थी। 107 नंबर। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? ए गया, बी पटना, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो श्री राजेंद्र प्रसाद पटना नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? ए आर्थिक विकास, बी वामपंथी आंदोलन, सी प्रशासनिक सुधार, डी सर्वोदय आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन के अंतिम चरण में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? ए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के समय, बी 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, सी असहयोग आंदोलन के दौरान, डी नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान। तो अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान दिया था। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित कर। तो चलिए हम सुमेलित करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, किसान सभा की गठन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, डी सदाकत आश्रम की स्थापना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, यानी ए के 2। किसान सभा का गठन, तो किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। तो बी के 4 पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। तो सी के 3 तथा सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुआ था। तो डी के 1 हो जाएगा। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 1 के 2, 1 के 2 यानी बी हो जाएगा। किसान सभा का गठन 1929 4 हो जाएगा, और पटना विश्वविद्यालय 3 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह सिंह, सी अब्दुल बारी, डी श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ए रामदयालु सिंह, बी बलदेव सहाय, सी मथुरा सिंह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ए बांकीपुर, बी बेऊर, सी हजारीबाग, डी भागलपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, जो कि पटना में है। वहीं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ए 9 अगस्त 1942, बी 11 अगस्त 1942, सी 13 अगस्त 1942, डी 17 अगस्त 1942। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 9 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें सचिवालय के सामने बिहार के 7 युवकों द्वारा गोली से शहीद हो गए थे। यह जब अगस्त क्रांति के क्रम में सचिवालय के सामने झंडा फहरा रहे थे, उसी क्रम में पटना के डीएम द्वारा ऑर्डर दे दिए गोली चलाने के लिए, उसी क्रम में 7 युवक शहीद हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? ए रामानंद सिंह, बी देवीपाल चौधरी, सी जगपति कुमार, डी योगेंद्र नारायण। तो इसमें सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में योगेंद्र नारायण नहीं है, जबकि रामानंद सिंह हैं, देवीपाल चौधरी हैं, जगपति कुमार हैं और टोटल 7 लोग सचिवालय के सामने झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे। 116 नंबर देखते हैं। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं? ए जगत नारायण लाल, बी योगेंद्र शुक्ल, सी जगलाल चौधरी, डी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ब्रह्मानंद तिवारी, बी सरस्वती देवी, सी ध्रुव कुमार, डी कपिल मुनि। ते ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से थे, बी सरस्वती देवी भागलपुर से थी, ध्रुव कुमार कटिहार से थे, कपिल मुनि डुमराव से थे। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे? ए 1 योगेंद्र शुक्ल, 2 गुलाब चंद्र गुप्त, 3 शालिग्राम सिंह, 4 सूर्यनारायण सिंह। तो देखिए 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से ये सभी जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे। योगेंद्र शुक्ल भी, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह तथा सूर्यनारायण सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे? ए अच्युत पटवर्धन, बी नित्यानंद सिंह, सी सियाराम सिंह, डी बैद्यनाथ झा। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक नित्यानंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी चंपारण आंदोलन के दौरान, डी अगस्त क्रांति के दौरान। तो सियाराम ब्रह्मचारी दल अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ए कटिहार, बी सासाराम, सी नवीनगर, डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार के कटिहार जिले के युवकों ने ब्रिटिश शासन के मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? ए पटना, बी भागलपुर, सी तिरहुत, डी गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी? ए रामप्यारी देवी, बी सरस्वती देवी, सी बीमी देवी, डी भगवती देवी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ए कलकत्ता के सैयद अमीर अली, बी अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, सी पटना के हसन इमाम, डी जौनपुर के करामत अली। तो फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन जौनपुर के करामत अली द्वारा चलाया गया था। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? ए अरविंद पांडे, बी जगलाल चौधरी, सी कुलानंद चौधरी, डी बाबू श्यामनंदन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था। 126 नंबर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए प्रभावती देवी, बी सुंदरी देवी, सी रामप्यारी देवी, डी भगवती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? ए जगत नारायण, बी वहाबी उलेमा, सी ध्रुव कुमार, डी जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण द्वारा छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया गया था। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी शाहबाद। तो प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी। 129 नंबर। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो देश के बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ए दरभंगा, बी वैशाली, सी सारण, डी गया। तो स्वामी सहजानंद द्वारा सोनपुर में प्रथम प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्षता किया गया था, किसान सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया था, जबकि तीसरा किसान सम्मेलन जो प्रांतीय किसान सम्मेलन ही था हाजीपुर में अध्यक्षता किया गया था, जबकि दरभंगा में किसान सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। जबकि बुक में दरभंगा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे अनुसार या तो वैशाली या सारण होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ए स्वामी स्वरूपानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी स्वामी विद्यानंद। तो किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। 132 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 1936 में बीहपुर जो कि भागलपुर में है प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी? ए जयप्रकाश नारायण ने, बी स्वामी सहजानंद ने, सी उपयुक्त में दोनों ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवंबर 1936 में बीहपुर जो कि भागलपुर में है प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण तथा स्वामी सहजानंद दोनों ने मिलकर किया था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ने। 133 नंबर। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अप्रैल 1929 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन देखते हैं कहाँ हुआ था? ए पटना, बी गया, सी इलाहाबाद, डी आरा में। तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की सम्मेलन गया में हुआ था। 134 नंबर देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? ए 4 मार्च 1929, 4 मार्च, बी 4 मार्च 1928, सी 4 मार्च 1930, डी 4 मार्च 1927। तो बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को की थी। 135। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? ए सिद्धेश्वर चौधरी, बी नंद कुमार सिंह, सी शाह मोहम्मद जुबैर, डी स्वामी सहजानंद। तो मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए फरवरी 1931, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929, डी अप्रैल 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था तथा यह सम्मेलन सोनपुर मेला में हुआ था। 137 नंबर क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाह मोहम्मद जुबैर, डी बाबू श्रीकृष्ण सिंह। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे जिसकी अध्यक्षता किए थे। तो यह प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था। 138 नंबर देखते हैं। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? ए शाहाबाद, बी पटना, सी भागलपुर, डी सारण। तो बिहार के शाहाबाद जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की? ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी श्री यदुनंदन शर्मा। तो 29-30 अगस्त 1934 को जो कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया था, जबकि प्रथम प्रांतीय किसान सभा जो सम्मेलन सोनपुर में हुआ था तथा तृतीय हाजीपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी श्री कृष्ण सिंह। तो नवंबर 1935 में जो हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। वहीं प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन जो सोनपुर में हुआ था उसका भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद द्वारा ही किया गया था, जबकि द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन गया में हुआ था उसका अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति की स्थापना की थी? ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जगदीश प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ए श्री कृष्ण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार केसरी के नाम से
श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी भारत छोड़ो आंदोलन का, डी खिलाफत आंदोलन का। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 145 नंबर, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? ए मुंगेर और भागलपुर, बी मोतिहारी और छपरा, सी चंपारण और सारण, डी शाहाबाद और मुंगेर। तो बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ हुआ था, क्योंकि बिहार में कोई समुद्री किनारा नहीं है जिससे समुद्र से नमक बनाया जा सके, इसलिए नमकीन मिट्टी से ही यहाँ नमक बनाया गया था और नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए दरभंगा, बी पटना, सी भागलपुर, डी आरा। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुआ था। 147 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? ए भूमिहार, बी राजपूत, सी कायस्थ, डी कुर्मी। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी जाति एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, जबकि भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर देखते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? ए अस्सी नदी, बी बौण नदी, सी चंपा नदी, डी गंगा नदी। तो मगध तथा अंग महाजनपद चंपा नदी दोनों को पृथक करती है। 149 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी आर दास, बी सी मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इनमें से बिहार में किसान आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। 150 नंबर देखते हैं, 1902 में सिताब दियरा बिहार में किसकी जन्म हुआ था? तो ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 1902 में सिताब दियरा जो कि बिहार में है, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 151 नंबर देखते हैं, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था? ए बिहार विद्यापीठ का, बी बिहार नेशनल कॉलेज का, सी पटना विश्वविद्यालय का, डी बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय का। 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ तथा बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का उद्घाटन किया था। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1930 और 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुंगेर का एक हिस्सा था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ए सन्यासी विद्रोह का, बी गोदखारी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का, डी बहावी विद्रोह का। तो 1830 के दशक में पटना नगर बहावी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 154 नंबर, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ए रामनवमी प्रसाद, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी श्यामनंदन प्रसाद, डी जनकधारी प्रसाद। तो चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार जनकधारी प्रसाद को सौंपकर वापस लौट गए। 155 नंबर देखते हैं, बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी रांची, डी देवघर। तो बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। 156 नंबर देखते हैं, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ए बट्टा, बी जजिया, सी तवान, डी नजराना। तो यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को तवान जैसी क्षतिपूर्ति देना